दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा आज सुबह सुबह। आप सबको सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो कुछ गजब है। अचानक लगता है कि पश्चिम बंगाल के जो हिंदू सनातनी हैं, जो धार्मिक कट्टर अंधभक्त लोग हैं, उनमें अचानक शौर्य का संचार कुछ इस तरह गजब का हुआ है कि लगता है कि भाई साहब ये तो क्या कर देंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हम बीजेपी के शासित राज्य यूपी में या एमपी में देखते हैं या हम बिहार में भी देख रहे हैं, है ना? दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में भी ये लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो हिंदू हित रक्षक लोग जो जाग उठे हैं और उनके वीडियो से जो समझ में आता है कि किसी भी मुसलमान को राह चलते वो एक एक मॉब बना के जाते हैं और जिस तरह से उनका फिर उनके साथ जो बर्ताव करते हैं और लगता है कि मतलब कि गजब कर रहे हैं। ये अचानक से ये पराक्रम, ये शौर्य, ये शूरवीरता, ये वीरता, ये साहस और ये हिंदू, सनातन हिंदू के प्रति उनका जो जुनून है, वो क्या जुनून है भाई साहब। तो ख्याल आया हमारे दिल में, वो दिल में जो ख्याल आया वो ये आया कि काश कि कोई एक टाइम मशीन होता तो ये जो सनातनी वीर हिंदू योद्धा हैं, ये चले जाते फिर भूतकाल में। पहली बार तब चले जाते जब जब सिकंदर आया था, वहीं से जो है रोक देते। क्या पर मतलब इनका साहस और इनका शौर्य देखें आप। मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी वीडियोस हैं, पर ये जो दिल में ख्याल आया था उसके बारे में पहले बता दूं मैं आपको। तो लगा कि शायद वहीं जाके उसी को रोक देते, या हो सकता है शायद सबसे पहले जब ये मुस्लिम आक्रमण हुआ हमारे ऊपर सिंध से होते हुए, तो उसी को रोक देते। अफगानियों को, तुर्कों को, मुगलों को, ये सबको जो है ये रोक ही देते अगर भूतकाल में चले जाते, अगर टाइम मशीन होता तो। क्योंकि ये तो मतलब इतने जांबाज है और इनके इरादे इतने दृढ़ है कि क्या पूछें। सिर्फ लड़के या वो जो यूथ है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके नेता, वो भी तो गजब है। तो ये एक टाइम मशीन की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर ये होता तो ये लोग ना मुसलमानों को आने देते, ना शक, ना हुण, ना ग्रीक को आने देते, ना उसके बाद अंग्रेज तो आने ही नहीं थे, ना पुर्तगाली आने थे, ना फ्रेंच आने थे, ना ईस्ट इंडिया कंपनी आनी थी। ये सबको रोक देते और सबका धुआं धुआं उड़ा देते। और भाई साहब जो है अखंड भारत जो है वो अखंड ही रहता और सनातन धर्म का जो परचम है वो हमारा लहराता ही रहता। तो अगर ये सब होता, मतलब हो सकता था, तो आज की स्थिति में हम जो दयनीय स्थिति में लोग जी रहे हैं, इस देश के वो लोग जो थोड़ा विवेक रखते हैं, थोड़ी बुद्धि रखते हैं, थोड़ी कॉमन सेंस, थोड़ी सिविक सेंस जो रखते हैं, इनकी जो आज हालत है ये आज होती नहीं। और ना देश की इतनी जो किरकिरी हो रही है वो दुनिया में होती। लेकिन क्या करें, टाइम मशीन तो नहीं है, लेकिन अगर होता तो गजब होता। क्योंकि इनका पराक्रम, इनका शौर्य जो है, ये जो छलक रहा है, इसके कुछ दृश्य दिखाऊंगा आपको। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हम शुरू करते हैं यहां से। कांग्रेस की जो ऑफिस और उनके कार्यकर्ता है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के तनातनी भक्तों ने धावा बोल दिया। पहले टीएमसी पे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं उसपे। उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय पर भी हमला बोल दिया। और कैसा दृश्य है, इनकी शूरवीरता, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। सीआरपीएफ के दल कुछ अभी भी वहां पे है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। सब मुख प्रेक्षक है और इनका शौर्य जो है वो अपने उफान पे है, इनका पराक्रम अपने उफान पे है। तो दृश्य नंबर पहला देखिए। पूरी पुलिस देखा आपने, अब लाठीचार्ज नहीं किया आरएसएस वालों पे, ये आरएसएस के गुंडे थे। ये पुलिस मुख दर्शक बन के बैठी है। ये यहाँ पे आपातकाल लग चुका है, इसी को आपातकाल कहते हैं। ये आपातकाल है सर, यहाँ पे लाठी फेंकी गई, ये आपातकाल है। देश में आपातकाल लग चुका है। आपकी गाड़ियां भी तोड़ी गई कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ देश में आपातकाल लग चुका है। ये तानाशाही पे आ गए। सर क्या
हमला हुआ पर कांग्रेस कार्यालय देखिए, कांग्रेस कार्यालय पे हमला नहीं है, ये भारत के संविधान पे हमला है। आप लोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं करने दे रहे हो, घुस रहे हो कार्यालय में, एक का सिर फोड़ दिया, एक की आंख तोड़ दी। पुलिस लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही है? पुलिस को लाठीचार्ज क्यों नहीं करने दे रहे हो जब पत्थर कार्यालय पे गिरा है? पुलिस लाठीचार्ज वैसे बात बात पे कर देती, किसानों पे, युवाओं पे, यहाँ क्यों नहीं कर रही है? अब यहाँ क्यों नहीं करी, ये सवाल कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं, टीएमसी वाले भी बहुत सारे पूछ रहे हैं, और भी जो आम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये पार्टी लाइन के लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। एक ऐसा एक जुनून सवार हुआ है अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों के दिमाग में कि हर चीज को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और नारा ले रहे हैं जय श्री राम का। सोच के देखिए, अगर टाइम मशीन में वापस जाते ये लोग, मुगलों का क्या हाल कर देते भाई साहब। वो रॉबर्ट क्लाइव जो था, अगर वहां चले जाते तो उसकी तो पता नहीं सिटी बिटी गुल कर देते ये लोग, क्योंकि इनका जुनून ये जाते। अब इस देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं कि टाइम मशीन होता तो अभी होता, अभी जाते तो बुलडोजर और जेसीबी भी लेके जाते, तो चला देते वो फिर मुगलों पे बुलडोजर और जेसीबी, जैसे कि कलकत्ता के न्यू मार्केट में हमको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दृश्य आप देखिए। भारत माता की जय और जय श्री राम के साथ ये बुलडोजर का जो संग है, ये जो संगत है, ये अगर मुगलों ने देखी होती, अगर उस जमाने में जाते वापस, तो भाई साहब तो उनके तो ऐसे ही जो है छक्के छूट जाते, भाग जाते, वो तो खड़े हो जाते, रह नहीं सकते थे। तो ये सब अभी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अभी ये शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं, ये करने की और कहने की जरूरत नहीं होती। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं, आप सुनेंगे, कि इजराइल ने जो गाजा पट्टी में रहने वाले फलस्तीनियों के साथ जो व्यवहार किया और जो बर्ताव किया, वही इस देश में भी किसके साथ होना चाहिए। सुनिए, ये सुनाता हूं आपको। गाजा में उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाना है भाई। इनका मतलब क्या शूरवीरता है इनकी। चीन, देखिए चीन के, अगर कोई फिर आप में से कमेंट करेगा कि यार ये तो कुछ चीन के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वैसे भी सिटी बिट्टी गुल है, अभी ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मना रहे हैं, तो फिर से जो है लोगों की रगों में सिंदूर भरने की कोशिश की जा रही है, और आप है जो मयूर भाई ये इस तरह की बातें करते हैं, चीन के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते। अरे भाई, वहां तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुगल थोड़ी हैं, वो मुसलमान थोड़ी हैं, क्रिश्चियन थोड़ी हैं वो एक तरह से। नहीं देखिए, हमारा जो है, हमारा अखंड भारत जो है, वो तो आके सबसे पहले बर्बाद ही किया इसने, सिकंदर ने। उसके बाद फिर जो है ये सब शक आए, हूण आए, वो तो खैर यहाँ पे फिर घुल मिल गए, लेकिन फिर आए मुसलमान, फिर अंग्रेज, पोर्टुगीज, ये फ्रेंच वगैरह सब आए। तो लफड़ा तो हमारा इनसे है ना। चीन ने तो कभी हम पर इस तरह से आक्रमण नहीं किया। हाँ, मंगोलिया का चंगेज खान और फिर कुबलाई खान और तैमूर लंग और ये सब जो है, ये बहुत कुछ बजा के गए जब, लेकिन उसकी बात कोई करना भी नहीं चाहता है। तो ये सब बातें मत सोचिए, चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका तो बड़ा भाई है उसके खिलाफ, और इजराइल तो फादरलैंड है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो शौर्य दिखाना है वो यहां दिखाना है। तो कैसे दिखाना है शौर्य? पश्चिम बंगाल में एक हिंदू महिला, जो एक अपना छोटा सा एक घर ही के, मतलब लगता है कि शायद मैंने दृश्य देखा तो लगा कि घर ही में एक छोटा सा कोई दुकान चला के अपना जीवन निर्वाह कर रही होगी। अब भाई साहब इन लोगों ने जाके जो है इनके घर पर भी उसको तहस नहस कर दिया। अब क्योंकि मैंने कहा बहादुरी और पराक्रम उछल उछल के वो जो है वो उफान पे है, वो छलक रहा है। अब कहाँ निकाले, टाइम मशीन तो है नहीं, तो ऐसे निकाल रहे हैं। ये जो बूढ़ी औरत है, उसका जो रोजगार का जो जगह है, उसकी हालत क्या की आप देखिए। না দিতে আমাদের দোকান ভেঙে দিয়েছে, দেখুন আপনারাই দেখুন কিভাবে ভেঙেছে আমাদের দোকান। আমার শাশুড়ি মা
পুরো টালি ঠালি সব ভেঙে দিয়েছে। এটা আমাদের চায়ের দোকান, পুরো ভাঙচুর করে দিয়েছে দেখুন। दुकान को तहस नहस कर दिया। तो ये जो मैं लगातार मुझे यही सवाल हो रहा है कि इतने जो ये शूरवीरता जो ये झलक रही है, जो सूरमा लोग हैं, इनका कहीं उपयोग कैसे हो नहीं पा रहा है? ये यहाँ लगे हुए हैं, इनको भेज दें अब वो उधर चीन की बॉर्डर पे, अरे पाकिस्तान की बॉर्डर पे भेज दें, वो खुला छोड़ दें इनको, कहें कि बस निकल पड़ो बस, ऐसे ही, और दुश्मन को खत्म करो। कर देंगे मुझे लगता है ये लोग। आपको क्या लगता है? इस बारे में हमको लिख के जरूर से भेजिए। लेकिन आगे देखिए, ये यहाँ नहीं रुक रहा है मामला, ये यहाँ पे नहीं रुक रहा है ना। एक और दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मोदी को वोट नहीं दे रहे, हमारे देशद्रोही के पीछे पेट्रोल डालने के लिए दे रहे। पहले देश साफ होगा, फिर अपने आप ये होगा। जय श्री राम। इस बार मोदी सरकार। हम पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ते हुए देखकर कोई वोट नहीं कर रहे हैं। हम तो देशद्रोहियों के पिछवाड़े में, वो जो कहना चाहते हैं, मतलब पीछे वाले हिस्से में पेट्रोल डाल के जो है वहां आग लगाने के लिए वोट दे रहे हैं। कितनी महान सोच है इनकी। इनको सब पता है देशद्रोही कौन है। ये कानून भी खुद है, जज भी खुद है, वकील भी खुद है ना। तो इनको सब पता है। तो इनको पता है कि कौन देशद्रोही है, किसका जो है वो पिछवाड़े पे आग लगानी है और किसको निकाल बाहर करना है। और महंगाई बढ़ती जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका आप तपश्चर्या आप देखिए, इनका तप देखिए, इनकी साधना देखिए, धैर्य देखिए इनका। ऐसे तेजस्वी लोग जो हैं, मोदी जी एक बार बोले थे ना कि ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ पे, ये उन्हीं में से एक है। और बात यहाँ भी नहीं रुकती। मैं आज को आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, है ना। तो ये अब हो जाता है, मामला चला जाता है अब विद्यार्थी संगठनों में। अब कलकत्ता अपने उच्च शिक्षा के लिए बड़ा प्रख्यात है, लेकिन वहां भी जो है अब अपनी विचारधारा को कायम करना पड़ेगा ना, वो पराक्रम वहां भी दिखाना पड़ेगा। तो वो जो एसएफआई के और दूसरे जो विद्यार्थी जो विंग वाले, जो स्टूडेंट विंग वाली जो पार्टीज हैं, उन पर भी जो है भाई साहब पराक्रम जो है उन्होंने दिखाया, जोहर दिखाया। देखिए दृश्य। কিভাবে এবিপি আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, দিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের উপর, মেয়েদেরকে ছাড়তে এনেছে এই অত্যাচার করতে, আর সেখান থেকে সিল থেকে এখন বের হয়েছে। ये क्योंकि ज्यादा मैं दिखा नहीं सकता, ये थोड़ा वायोलेशन हो जाएगा शायद कम्युनिटी का, तो इससे ज्यादा मैं दिखा नहीं सकता इसको। लेकिन ये सब हो रहा है, उसके साथ साथ अब जश्न भी अगर होना है तो कैसे हो। तो जश्न भाई साहब कुछ चाल चरित्र और चेहरा से लेके हर चीज जो है वो व्याप्त हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। ये कहने में शायद कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि दृश्य ये भी है, देखिए। বন্ধুরা, আমাদের পার্টি চলছে এখন। আমাদের মোদি জিতে গেছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার তো আমি পাইনি, জমা দিতে দিতে ফেল হয়ে গেলাম। ভোটটাও মোদিকে দিয়েছি, মোদি জিতেছে, সেই খুশিতে পার্টি চলছে আমাদের। তো সবাই আনন্দ করো, ফুর্তি করো। আমি বেশি আনন্দ করতে পারবো না, যেহেতু আমি এখানে থাকি। তোমরা একটু আনন্দ করো, তাতে আমি খুশি। ঘরে বসে বসে মদ খাচ্ছি, এটাই তোমরা দেখো। সবাই বলো জয় শ্রীরাম। सभी बोलो जय श्री राम। हाथ में शराब का ग्लास हो, आप प्रभु श्री राम का नाम लो और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, इससे बड़ा गजब का नजारा क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, इससे भी शायद ऊपर है, शायद ये है। ये देखिए, ये भी जश्न मना रहे हैं। ये सब जो है, यहाँ पे मैंने इसको म्यूट इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो गाना वाना बज रहा है वो शायद कॉपीराइट का मामला हो जाए। तो अब भाजपा का झंडा है, आप देख रहे हैं, है ना। और माताएं बहनें और सब जो हैं वो बिल्कुल खुशी के नशे में जो है वो झूम रही हैं। शराब का नशा कोई नशा थोड़ी होता है, नशा असल जो है वो खुशी का होता है। तो कितने खुश हैं, तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करने के लिए जय श्री राम का नारा हो, भारत माता की जय हो, और हाथ में अगर थोड़ा बहुत जो है देशी या विदेशी शराब का जो है चुस्की बुस्की वाला जो है मामला हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आखिरकार ये सब देश प्रेमी लोग हैं, ये सब जो है हिंदुत्ववादी लोग हैं,
ये सनातनी हैं, ये धर्म के रक्षक हैं और धर्म को धारण करने वाले लोग हैं, तो ये इस सब कर लें तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? तो इसके बाद मैं आपको एक और दृश्य दिखाऊंगा। ये है कि कैसे फिर अपने विरोधियों को आप ट्रीट करेंगे, है ना? ये भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपने विजय रथ पर निकले हुए लोग हैं। अब गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जो है वो बिल्कुल उनका राज्य शासन जो है प्रदेशों में छाया हुआ है। तो अब कोई अगर विपक्ष की कोई लीडर और विशेष रूप से अगर वो महिला हो तो उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, मैं दिखाऊंगा आपको। फ्लाइट में महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद फ्लाइट में वो जा रही थी तो उनको बिल्कुल उनका एक तरीके से स्वागत अलग तरीके से करने के लिए कुछ लोग उस फ्लाइट में जो है टिकट लेके आए हुए थे। तो पता था उनको शायद कि ये जा रही है, तो पता था जा रही है, वो गए और फिर उन्होंने जो वहां पे महुआ मोइत्रा जो कि एक महिला है और भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति वंदन नारी शक्ति वंदन के बहुत जो है वो गुणगान गाती है और वो कितना मान सम्मान देती है महिलाओं को, ये भी वो बार बार बताती है। हाँ, ये कभी कभार भूल जाते हैं कि दूसरे पक्ष के लोग जो हैं उसमें नेता या कार्यकर्ता भी महिला होते हैं, तो उस समय वो भूल जाते हैं और इसलिए ये बर्ताव भी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे। चोर 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 टीएमसी चोर পিসি চোর ভাইপো চোর তৃণমূলের সব চোর 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 তৃণমূলের সব চোর জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম পিসি চোর ভাইপো চোর তৃণমূলের সব চোর। वो उधर है महुआ मोइत्रा, वो जो देख रहे हैं आप वहां से, वो पहली सीट में उधर थी, वहां से वो निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं कि फ्लाइट में लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं और पूरा फ्लाइट जो है उसमें से कुछ 10, 15, 20 लोग जो है वो खड़े होते हैं और फिर वो नारा लगाना शुरू करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो इतने प्रखर हिंदुत्ववादी लोग तो ना मेरे ख्याल से शायद महाराणा प्रताप के दौर में रहे होंगे, ना छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में रहे होंगे, ना शायद पृथ्वीराज चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दौर में रहे होंगे, जितने अभी हैं इस वक्त हैं। तो और जुनून क्या छाया हुआ है, जुनून छाया हुआ है, इसका एक उदाहरण आपको एक और दिखाता हूं मैं। दिल्ली का वजीराबाद इलाका है, वहां जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान अब वो है अपने फानी दुनिया छोड़ के चले हुए लोग हैं, उनका शरीर वहां पे दफनाया गया है। अब इनको लगता है कि कुछ तो हम करें ताकि हम सनातनी लगे, तो क्या करें? तो इन्होंने ये किया। ये ऑडियो मैंने म्यूट किया है। अब आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में जाके क्या कर रहे हैं ये हैं इनका, देखिए इनकी हिम्मत, इनका धर्मांधता, उनका हर चीज, मतलब इससे बड़ा तो कोई हिंदुत्ववादी समाज जो है शायद इस पूरे भूभाग में, इस पूरे भूखंड में, जैसे मैंने गिनवाया पहले, कभी हुआ ही नहीं होगा। तो ये सब जो है ये अपना शौर्य इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमको ये कहने का मन होता है कि काश एक टाइम मशीन होता तो ये सब जो है ना, उनको बुलडोजर और जेसीबी और फरसा और तलवार और तीर और भाला और हाथ में एक एक पौवा और लेके जो है भेज देते उधर, तो बहुत कुछ जो है बदल जाता। खैर ऐसा हो नहीं सकता, ये ख्याली पुलाव है जो हमने पकाने की कोशिश की। कभी कभार ये सोचना भी अच्छा लगता है ना, थोड़ा बहुत मुंगेरी लाल भी बन दिया कीजिए, थोड़े हसीन सपने हम भी देख लें कि काश ये होता तो वो होता। पर खैर ऐसा हुआ नहीं, होगा नहीं, क्योंकि संभव नहीं है। पर इस बारे में अगर आप भी जो है कोई ख्याली पुलाव या अपना कोई सपना हो जो आप मुंगेरी लाल बन के देखना चाहते हो इस देश के बारे में, तो वो हमको आप लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के भेजिएगा। और ये अगर आपको ये जो आज की बातचीत है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें।
और ये चैनल आप ही का है भाई, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और अपने साथियों से करवाएं, इतना तो करें। और ये स्वतंत्र पत्रकारिता हम जो करते हैं, तो उसे चलाने के लिए अर्थ की भी, धन की भी आवश्यकता रहती है। तो वो हम ही से वो आप ही से मांग सकते हैं और किसी से तो मांगते नहीं है। तो जो अगर आप जितना भी जैसे भी ये जानकारी है स्क्रॉल में, आप हमको योगदान भेज सकते हैं, आप ज़रूर से भेजें, ये आग्रह हम ज़रूर करेंगे। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी जो कम्फर्ट लेवल है उस पे वो आधारित है। लेकिन हम अपील ज़रूर करेंगे और साथ-साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद भी करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।